वॉक्सवैगन वर्टुस सामने खड़ा है आपके 2025 का अपडेटेड हाईलाइन प्लस। एक ऐसा वेरिएंट जहां पर अब आपको काम के फीचर्स मिलते हैं और ये आपको पूरी तरीके से कंफर्ट कन्वीनियंस से रिलेटेड भी सारे फीचर्स ऑफर करता है। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग, अगर आप इसको 1 लीटर TSI 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के साथ जाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 13,88,000 रुपये। अगर आप जाते हैं ऑटोमेटिक के लिए जो कि आपके सामने खड़ा है, तो फिर इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 1,10,000 रुपये और ऊपर है, यानी 14,98,000 रुपीज़ एक शोरूम में। डिटेल से बात करते हैं। रीज़न है इस बारे में प्रॉपर डिटेल से बात करने का, क्योंकि पहले जो हाईलाइन आता था जो आज की डेट में डिसकंटिन्यूड आप मानिए, उसमें आपको सनरूफ, डिजिटल क्लस्टर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डिमिंग IRVMs इस प्राइस टैग पर नहीं मिलते थे, जिस वजह से कस्टमर दूसरी जगह स्विच होता था। लेकिन अब आपको वर्टुस में वो सारे फीचर्स मिलते हैं हाईलाइन प्लस इस वेरिएंट के साथ। डिटेल से बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग है या जिस तरीके के फीचर, जिस तरीके के फिट एंड फिनिश, वो सब चीज़ें ये ऑफर करती है ना, उस पर तो डेफिनेटली कोई सवाल बचता ही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी एक बेंचमार्क सेट करती है सेगमेंट में इसके और कॉम्पिटिटर्स के लिए। बाकी अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ आपको LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है और ये रिफ्लेक्टर के साथ LED का सेटअप आपको मिलता है। लो बीम, हाई बीम के लिए नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिलता है। DRLs यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ जाते हैं। साइड में ये जो ग्लॉसी फिनिश है और अंदर क्रोम के जो आप हाईलाइट्स देख रहे हैं, इस वजह से गाड़ी का फ्रंट फेशिया जो है ना वो डेफिनेटली बहुत एग्रेसिव लगता है। फॉग लैंप आते हैं जो आपको नॉर्मल यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ मिलने वाले हैं, हाइलोजन बेस, और एक वर्टुस के साथ जो सिग्नेचर वॉक्सवैगन का है ये क्रोम का रिंग, वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ गाड़ी की पूरी विड्थ पर दिखेगा, फ्रंट में भी और रेयर में भी। सामने ग्रिल वो अच्छी लगती है। ऊपर जो हुड के ऊपर आप लाइंस देख रहे हैं वो बहुत सुंदर लुक देती हैं। साइड में अगर आप स्विच होंगे तो जिस तरीके की ये डूल शोल्डर लाइन मिलती है ना, ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। वो सेडान का जो एक एग्रेशन लोगों को पसंद होता है ना, एग्जैक्टली वही एग्रेशन ये गाड़ी आपको अपने डिज़ाइन से डिलीवर करती है। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो 16 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि सिल्वर है, और आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो मिलेंगी। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। टर्न सिग्नल इसी के ऊपर आएंगे जो कि LED बेस्ड रहने वाले हैं। सनरूफ वो आपके लिए यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है हाईलाइन प्लस में। दूसरा, रेन सेंसिंग वाइपर्स वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलता है अब आपको इस वेरिएंट के साथ। यहाँ अगर आप बेल्ट लाइन देखेंगे विंडो के नीचे ऑल ब्लैक फिनिश के साथ आती है। बी पिलर के ऊपर ब्लैक सैश एक फिनिश दी गई है, यहाँ इस तरीके से VW जो है वो मेंशन किया गया प्रॉपर। और यहाँ बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, लेकिन क्रोम का यूज़ किया गया एक हाईलाइट के तौर पर। और ये कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिलेगा, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। ये चाबी है गाड़ी की, फ्लिप की डेफिनेटली रहेगी। पीछे VW का इस तरीके से एम्बलम आपको मिलता है। आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, और लॉक अनलॉक करने पर आपके ये ORVM जो है वेलकम फंक्शन के साथ आते हैं, तो वो भी अनफोल्ड और फोल्ड होते हैं। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ शार्क फिन एंटीना मिलता है। डिफॉगर जो है वो आपको मिलते हैं। और अगर आप ये मिडल वाली की जो बूट के लिए दी गई है आपको, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो इस तरीके से बूट जो है आपका वो पॉपअप होता है, जो कि अगेन एक अच्छा फीचर है। 521 लीटर का बूट स्पेस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, मोर देन इनफ है। और काफ़ी अच्छी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ यहाँ आपको कवर्ड मिलती है। ऊपर पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है इसे कवर अप करने के लिए। प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स आपको दोनों साइड मिलते हैं ताकि इजीली आप इस ट्रंक को क्लोज भी कर पाएँ। बाकी यहाँ सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, उन सब चीज़ों की प्लेसमेंट आपको जो है वो मिल जाती है। लैंप अगर आप देखेंगे ना तो बूट में कोई लैंप आपको लगेज के लिए फिलहाल ऑफर नहीं किया गया, लेकिन नीचे आपको इस तरीके से वेल मैनेज तरीके से इसकी टूल किट्स मिलती हैं। स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, लेकिन स्पेयर व्हील जो है वो आपको मिलता है नॉर्मल स्टील व्हील के साथ। यहाँ पर कोई अलॉय जो है वो आपको ऑफर नहीं किया गया। चलो इसे करते हैं क्लोज। अब यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो सबसे पहले डिफॉगर्स आपके पास हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। पीछे इसका LED टेल लैंप्स का सेटअप मिलता है, जो क्रॉस वाई शेप में आप देखते हैं ना, ये जलता हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। नॉर्मल टर्न सिग्नल्स मिलते हैं। और ये जो ब्लैक फिनिश आप देख रहे हैं ना, ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सूट करता है गाड़ी की रेयर प्रोफाइल को, और ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टियर फील नो डाउट देता है। आपको यहाँ पर कैमरा ज़रूर मिलता है। कैमरा की क्वालिटी जो है वो आपको भी मैं चेकआउट करा दूंगा। एक्चुअली स्क्रीन का साइज़ भी अच्छा है,
10.9 इंचेस की स्क्रीन आपको मिलती है। वर्टूस मेंशन किया गया है, TSI आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। पीछे जिसकी मैं बात कर रहा था वो जो सिग्नेचर इनका क्रोम विंग है वो आपको पीछे जरूर दिखता है, अगेन ग्लॉसी फिनिश के साथ भी है। रिफ्लेक्टर्स जो है वो भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। फ्यूल फिलिंग लिड अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो वर्टूस में आपको केवल पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो 1 लीटर का TSI 3 सिलेंडर के साथ जा सकते हैं, आप चाहें तो 1.5 वाले के साथ जा सकते हैं, तो दोनों में पेट्रोल का ऑप्शन है। टैंक की कैपेसिटी जो है वो आपको ऑलमोस्ट मिलती है 45 लीटर्स की। पहले आपको सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहली चीज डुअल टोन कैबिन वो आपको मिलता है, जो कि एक स्पोर्टियर फील के साथ थोड़ा सा प्रीमियम टच भी ऐड ऑन करता है। सीट्स आपको पूरी तरीके से फैब्रिक की मिलने वाली हैं। आर्मरेस्ट आएगा कप होल्डर्स के साथ। तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं विद 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट। सीट में अगर आप एडजस्टमेंट चेक करेंगे तो 60-40 स्प्लिट वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। डोर की अगर आप बात करेंगे तो डुअल टोन डोर्स आपको मिलते हैं। 8 स्पीकर और ट्विटर का प्रॉपर सेटअप आपके पास है, तो इस तरीके से डोर के ऊपर ट्विटर एंड स्पीकर जो है वो आपको आगे और पीछे दोनों जगह मिलते हैं। ये सॉफ्ट टच है, यहाँ लेदर का इस्तेमाल किया गया। ऊपर ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये पेंटेड है। अगेन ये ग्रैब हैंडल जो आप देख रहे हैं ये भी पेंटेड है। पावर विंडो के प्रॉपर कंट्रोल्स के ऊपर इस तरीके से आपको मार्किंग मिलती है। बढ़िया बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। सैटिन फिनिश जो है वो आपको लीवर्स के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगी। और अगेन चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपके पास अवेलेबल है। स्पेस काफ़ी है गाड़ी में। मैं आपको अगर यहाँ पर चेकआउट कराऊँ तो आप देख सकते हैं अभी ये सीट जो है वो मैंने काफ़ी रिक्लाइन कर रखी है शूट करने के हिसाब से। उसके बावजूद भी मेरे पास यहाँ पर नी रूम जो है वो अच्छा है। लेग रूम मेरे पास ऐसा कुछ इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा लेग रूम है। और अंडर थाई सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, कोई उससे रिलेटेड भी इशू नहीं। रेयर में AC वेंट्स आते हैं, 2 C टाइप के पोर्ट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से मैगजीन होल्डर जो है वो आपको यहाँ दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल्स फोल्डेबल आते हैं, जहाँ पर इस तरीके से कोटो का आपके पास अवेलेबल है। लैंप जो आपको मिलेंगे ना वो फुल ऑन आपको LED के साथ मिलने वाले हैं। ये अभी फिलहाल गाड़ी आपको ऑन करूंगा तो आपको चेकआउट कराता हूं। और इधर आपको अगेन इस तरीके से ग्रैब हैंडल मिलेगा, जहां कोटो का आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये जो सीट बेल्ट की हाइट है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, ये अपनी जगह पर प्रॉपर जो है वो आपको फिक्स्ड मिलने वाली है। चलिए ड्राइवर साइड पर यानी हम आगे स्विच होते हैं और यहाँ से ज़रा आप एक बार चेकआउट करो कि आपको इस गाड़ी का कैबिन कैसा मिलता है। फुल ऑन आपको एक तरीके से प्रीमियम फील नो डाउट डिलीवर करता है। देखो कहीं भी सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप जरूर आता है, लेकिन अगर डैशबोर्ड वगैरह पर आप देखेंगे तो कहीं सॉफ्ट टच नहीं है। लेकिन जिस तरीके की फिनिशिंग है, जैसा प्लास्टिक यूज़ किया गया है, उसकी क्वालिटी आपको इम्प्रेस करती है। वो इस गाड़ी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे पहले डोर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगेन सिल्वर फिनिशेस हैं, थोड़ी बहुत गार्निशेस यहाँ पर भी आपको मिलती हैं। गाड़ी को लॉक या मैन अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन ये सॉफ्ट टच आपको मिलता है। चारों पावर विंडो, सेफ्टी लॉक, ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। स्पीकर एंड ट्विटर्स की प्लेसमेंट आती है, यहाँ स्पीकर आपको दिए गए हैं। और A पिलर पर अगर आप इधर चेकआउट करेंगे तो यहाँ आपको ट्विटर्स जो है वो मिल जाते हैं। बढ़िया बॉटल होल्डर वो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद नीचे यहाँ प्रॉपर आपको इस तरीके से फुटरेस्ट मिलता है। पैडल के पास स्पेस जो है वो अच्छा है। सीट्स फैब्रिक की हैं, लेकिन ड्राइवर साइड के लिए इस तरीके से आपको हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, तो जिसको आप कंट्रोल यहाँ से प्रॉपर कर सकते हैं। इधर हेडलैम्प और इधर फॉग लैम्प के स्विचेस है। यहाँ 3 लेवल की आपके पास हेडलाइट लेवलिंग जो है वो अवेलेबल मिलने वाली है। चलिए कैबिन में स्विच होते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन जो है वो आपको मिलेगा, तो यहाँ पुश स्टार्ट बटन है। और इस तरीके से हम इस गाड़ी का जरा इग्निशन ऑन करते हैं, चेकआउट करो आप। सबसे पहली चीज़ तो अब यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जो कि पहले नहीं था, आपको एनालॉग बेसिक मिलता था। और ये है 10.9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। सबसे पहली चीज़ जो VW के कनेक्टेड ऐप हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो आपको इससे किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं आएगा। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो क्विक हैं। बेसिक सारी इन्फो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाती है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसे कस्टमाइज जो है वो भी आप कर पाएंगे। और यहीं पर आपको ये जो आप कंट्रोल देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेगा। हैजार्ड के लिए स्विच यहाँ आपको इस तरीके से मिलता है। ये जो आप सिल्वर टच देख रहे हैं, बीच में प्रॉपर ये जो पियानो फिनिशिंग दी गई है ना, इसकी वजह से गाड़ी का जो पूरा डैशबोर्ड का लेआउट है वो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मिलता है। यहाँ पूरा जो मटेरियल है ना, ये सब स्क्रैच रेसिस्टेंस है, कहीं पर किसी चीज़ पर स्क्रैच नहीं आएगा। आपकी अगर अगली जनरेशन भी अगर इसे यूज़ करना चाहेगी ना, तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहेगी। इस तरीके का आपको कैबिन फिलहाल मिल जाता है। सबसे पहली चीज़ आप अब स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करो।
लेदर रैप, 3 स्पोक का फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको मिलता है। इधर क्रूज कंट्रोल के सेटअप्स आपको मिलते हैं और ये वॉल्यूम के लिए दिया गया, इधर ट्रैक के लिए दिया गया, और ये बेसिक आपके सारे कंट्रोल्स इस क्लस्टर से रिलेटेड जो है वो आपको मिलेंगे। सारी इंफॉर्मेशन बहुत सरल तरीके से आपको यहाँ पर विजिबल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं। अब ये है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो डेफिनेटली आपके पास पैडल शिफ्टर जो है वो अवेलेबल है। और स्टेयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइट और रीच यानी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। इधर जो है वो आपको इसके टर्न सिग्नल्स और आपके हाई बीम लो बीम से रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर आपको वाइपर के ऑटोमेटिक वाइपर्स यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। दूसरी चीज, यहाँ आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलेगा, वही टच वाला स्मार्ट क्लाइमेट कंट्रोल जो भी इसे कहता है VW, वो फिलहाल आपको मिलता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जरूर है, जो कि एक अच्छी चीज है। वायरलेस चार्जर, 2 C टाइप के पोर्ट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज है। और ये आइडल स्टॉप एंड गो के लिए आपको स्विच जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। ये लेदर वगैरह की क्वालिटी ये बिल्कुल इंप्रेसिव है, कोई उससे रिलेटेड भी कोई आपको दिक्कत नहीं। 12V का सॉकेट यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा। आर्मरेस्ट आएगा, ये लेदर रेटेड है और इसकी फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी है। आप इसे स्लाइड कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से, प्लस इसके अंदर स्टोरेज जो है वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, कोई इशू नहीं। नॉर्मल पार्किंग ब्रेक यानी इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, प्लस ये ग्लॉसी फिनिश जो है वो आपको इसके ऊपर मिलती है। 2 कप होल्डर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। स्पेस तो आपको ग्लोव बॉक्स में भी अच्छा मिलता है। यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज तो ये कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है। दूसरा, यहाँ आपके पेन वगैरह या विजिटिंग कार्ड्स, मतलब थोड़ी बहुत स्टेशनरी रखने के लिए प्रॉपर जगह है, काफी डीप है, तो गाड़ी की फर्स्ट एड किट, मैनुअल, डॉक्यूमेंट्स, वो सब चीजें रखने के बाद आपके पास यहाँ पर काफी जगह बचती है, जिसे आप पर डे अच्छा यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है। वैनिटी मिरर आएगा, एक नॉर्मल साइज है, मतलब बड़ा साइज तो नहीं है वैनिटी मिरर का, लेकिन ठीक है। उसके बाद यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो सबसे पहली चीज तो ये एक सिंगल पेन यानी छोटा सनरूफ जो है वो अब आपको हाईलाइन प्लस में मिल जाता है, जो कि एक एडवांटेज है। अगर आपकी प्रायोरिटी रहती है कि मैं गाड़ी ऐसी लूँ जिसमें सनरूफ हो, तो यू कैन गो। उसके बाद ये LED लैंप्स का सेटअप, जो अभी पीछे हम देख रहे थे क्योंकि इग्निशन बंद था, अब आप देखेंगे तो वो पीछे भी यहाँ पर जल रही है, तो ये काफ़ी ठीक है कि आपको यहाँ पर इस तरीके की प्रॉपर लाइट्स दी गई। और ये हल्का सा आप देखेंगे ना तो एंगल है, तो मतलब वैनिटी मिरर पर अगर नहीं दी गई है तो आप इससे अपना काम चला सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान फिलहाल रखा गया है। ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर और यहाँ इस तरीके से टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRVM अब वो आपके पास अवेलेबल है, पहले ऑटो डिमिंग IRVM आपको इसमें नहीं मिलता था। मैनुअल वो जो आपका होता है उसको एडजस्ट करने के लिए डे एंड नाइट IRVM वो आपको मिल जाता था। चलो, ये सब बात हो गई, यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं जरा हम यहाँ से, इसका हुड खोलो और बाहर आ जाओ, क्योंकि जो इसका इंजन है ना 1 लीटर का, ये 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज, जिसे VW कहता है TSI इंजन, अच्छा है। मतलब आपको एज सच कुछ लगता नहीं है कि आप 3 सिलेंडर इंजन यूज़ कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, आप एक कार इंथुजियास्ट हैं, आपको चाहिए अपनी गाड़ी से एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, एक थ्रिल, तो फिर आपको जाना चाहिए 1.5 वाले के साथ। वो आपको फुल ऑन मज़ा देता है, वहाँ आपको ट्रांसमिशन भी मिलता है DSG 7 स्पीड वाला, तो वो एक अलग फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस। फिलहाल अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट 114 bhp और 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो लगभग डिलीवर करता है। पावर फिगर्स क्लेम्ड जो मैं आपको, मतलब इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड है वो ऑलमोस्ट 19 के आसपास है, लेकिन ये 15-16 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आपको आराम से देगा। फिलहाल यहाँ पर कोई इंसुलेशंस वगैरह आपको नहीं दिए गए। फायरवॉल के ऊपर कवरिंग जरूर है और अंडर बॉडी में भी कुछ खास कवरिंग्स आपको जो है वो यहाँ पर नहीं ऑफर की जाती। चलो इसे क्लोज करते हैं। वाह, क्या आवाज़ आती है यार, मतलब पता लगता है कि आपने वाकई कुछ बंद किया है। फिलहाल ये था VW वर्टुस का हाईलाइन प्लस। अपडेटेड है क्योंकि हाईलाइन एक तरीके से डिसकंटिन्यू हो चुका है, आप कह सकते हैं। ये वेरिएंट अब उसकी जगह ले चुका है। पहले से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, स्लाइटली प्राइस में इंक्रीमेंट ज़रूर है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो यहाँ पर अब आपको इस वेरिएंट के साथ मिलती हैं। सनरूफ वो आपके लिए ऐड ऑन हो गया, डिजिटल क्लस्टर जो है वो आपके लिए ऐड ऑन हो गया, ऑटो डिमिंग IRVM वो ऐड ऑन हो गया, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ऐड ऑन हो चुकी हैं। बाकी बेसिक सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिलती भी थी। अब आप बताइए कि आपको ये वेरिएंट कैसा लगता है, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे रिसेंटली मैंने स्लाविया का स्पोर्ट लाइन एडिशन, वर्टुस का GT लाइन एडिशन 1 लीटर और 1.5 वाले का, दोनों का रिव्यू चैनल के ऊपर है। आपको एंड स्क्रीन पर या ऊपर आई बटन में मैं लिंक भी दूंगा, आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।